जीवन में सत्य होना, जीवन में धर्म होना, धर्म पूर्वक आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण हो हमारा, धर्म पूर्वक सत्य पूर्वक जीना है। जीना सबसे बड़ा तत्व है। जीना, योग को भी जीना है, वेद को भी जीना है, धर्मशास्त्रों में जिन सत्यों को लिखा है उनको भी जीना है। हमें वेद का स्वयं प्रमाण बनना, आप्त प्रमाण, आत्म प्रमाण। आप्त पुरुष जैसे प्रमाण ऐसे आत्म प्रमाण। मैं स्वयं प्रमाण बनूंगा इस बात का कि वेद को जीने वाले का जीवन कैसा होता है, उसके जीवन में कितना ऊंचा ज्ञान विज्ञान, नॉलेज साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन्वेंशन। वेद के जीने वालों की श्रद्धा भक्ति, उनके जीवन में प्रेम करुणा सहानुभूति, वेद के जीने वालों का ज्ञान, वेद के जीने वालों की श्रद्धा निष्ठा, वेद के जीने वालों का कर्म, उनका पुरुषार्थ कैसा होता है, उनका आचरण, उनका चरित्र कैसा होता है, ये मुझे जीना है। आत्म प्रमाण बनना है। आप्त पुरुषों की तरह मुझे प्रमाण बनना है। आप्त प्रमाण, आत्म प्रमाण, वेद प्रमाण, मुझे वेद का प्रमाण बनना है, सनातन का प्रमाण मुझे बनना है। वेद क्यों बदनाम हुए, योग क्यों बदनाम हुआ, यज्ञ क्यों बदनाम हुआ, भक्ति क्यों बदनाम हुई? अब ये कहावतें कैसे बनी? मुंह में राम बगल में छुरी, राम राम कर रहे हैं और एक दूसरे के दिल में छुरा घोप रहे हैं। ये ठीक नहीं है। हमारे जीवन ऐसे हो, हमारे जीवन से यज्ञ प्रकट हो। पुरुषो वाव यज्ञ, हमारा जीवन इतना सुगंधित हो, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से वेद प्रकट हो, वेद अभिव्यक्त हो, धर्म अभिव्यक्त हो, यज्ञ अभिव्यक्त हो, योग अभिव्यक्त हो, दैवी संपद अभिव्यक्त हो, नवधा भक्ति अभिव्यक्त हो। जो हम रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ते, विजय चौपाइयां पढ़ी हमने, सौरज धीरज धीरज चाका सत्य शील। तो जो हम रामचरितमानस में पढ़ते, प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मन का संगा। अपने जीवन में अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम। बच्चों रोज पढ़ते हो, एक एक बात को सोचो, एक कपाल भाती करते करते मैं जीवन में अभय रहूं। और अभय वही रह सकता है जिसका जीवन सुचितापूर्ण है। नहीं तो डर लगेगा, भगवान जी देखेंगे तो क्या कहेंगे, माता पिता गुरुजन देख लेंगे तो क्या कहेंगे। वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता, अभय रहेगा, उसको डर नहीं होगा मृत्यु का। जो पैदा हुआ उसका तो मरना सुनिश्चित है, लेकिन मुझे तो अपने स्वधर्म का पालन करना है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। न मृत्यु का भय, न जीवन से पलायन, न मौत का गम। जो जीवन दिया है प्रभु ने उसको पूरी शान से जीना है, पूरी ज्ञान से जीना है, पूरी भक्ति से जीना है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से जीना है। एक क्षण के लिए भी मुझे वेद विरुद्ध जीवन नहीं जीना। संश्रुतेन गमे मही माश्रुतेन विराधि से चले स्वधर्म निरत श्रुति, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए जीना है। स्वधर्मे निधनम श्रेय अभयम सत्व संसद्धिर। सब प्रकार से शरीर की, इंद्रियों की, चित्त की, जीवन की सब प्रकार से पवित्रता है सत्व संसद्ध। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारा कर्म, सब प्रकार से हमारा जीवन। अवयम सत्व संसद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान में, योग में हमारी प्रतिष्ठा। जो कुछ पाया है सारे संसार को बांटे जा रहे हैं। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। सबके प्रति अहिंसा, किसी के प्रति बैर नहीं,
अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपेक्ष। सैक्रिफाइस करना, लालची नहीं बनना, संग्रही नहीं बनना, बटोरना नहीं, बांटना। जो कुछ पाया है सब जगत के हित बांटे जा रहे हैं। जगत हित में अपने समय शक्ति ऊर्जा को लगाए जा रहे हैं, सबको उठाए जा रहे हैं, किसी को गिराना नहीं। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीः अचापलम् तेजस्विता तेजः क्षमा धृतिः शौचम। तेजस्विता और क्षमाशीलता एक साथ, विनय वीरता एक साथ, अभ्युदय निश्रेयस, शांति क्रांति एक तरफ, संस्कृति एक तरफ, समृद्धि एक तरफ, विरासत एक तरफ, विकास एक तरफ, भौतिक जीवन में भी परम वैभव और आंतरिक जीवन में भी परम सुख, परम शांति, परम तृप्ति। ये है धर्म, यह अध्यात्म, यह सनातन संस्कृति, यह हमारी मूल प्रकृति। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम् अभिजातस्य भारत। अब दैवी संपद है ही नहीं जीवन में और कह रहे हम सनातन धर्मी हैं। दंभो दर्पो विमानस्य, जातीय दंभ, वर्ग समुदाय का दंभ, भाषाओं का दंभ, अपने आप को ऊंचा मानना और दूसरों को नीचा मानना। जो नहीं है वो खुद में, जीवन में सात्विकता, देवत्व, दिव्यता है नहीं, दंभ है। जो नहीं है उसको मानना और जो है उसका दंभ करना। जो है वो भगवान से है, सब कुछ दिया हुआ भगवान का, फिर दर्प किस बात का, अहंकार किस बात का। दंभो दर्पो विमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियां और प्रवृत्तियां, अविद्या और अविद्या जनित वृत्तियां और प्रवृत्तियां, इसी में संसार और फिर इसका विस्तार है सारा, अनेक रूपों में, जीवन के विविध क्षेत्रों में यही सब देखने को मिल रहा है। आसुरी सब